कि देखिए जो युद्ध है इसमें दोनों ही देशों में बहुत नुकसान पहुंचा है। कई लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हैं, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं और साथ ही आर्थिक नुकसान भी काफी हुआ है। लेकिन बात अगर हम इजराइल की कर लें तो हर दिन उसे करीब 6000 करोड़ खर्च करने पड़ रहे हैं, यह बताया जा रहा है। आपको दिखाते हैं, हमने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जरा। जंग जारी है, इसके साथ ही आर्थिक संकट भी भारी है। इजराइल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ईरान के पलटवार के बाद तेल अवीव, बेरशिबा और हाइफा जैसे शहरों में तबाही की निशानियां चारों ओर हैं। एयरपोर्ट बंद है, इजराइल में कभी भी सायरन बज जाता है, लोगों को बंकरों में बार बार जाना पड़ता है। इस बीच इजराइल को इस जंग की भारी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ रही है। एक एक दिन हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल का रोजाना युद्ध लड़ने में करीब 725 मिलियन डॉलर का खर्चा हो रहा है, यानी करीब 6000 करोड़ रुपए हर दिन। इसमें केवल मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैनिक तैनाती जैसे सीधे खर्च शामिल हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलों की लागत और बुनियादी ढांचे की मरम्मत में अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान और प्रोडक्टिविटी में गिरावट को भी जोड़ा जाए तो खर्च इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। इजरायली शहरों पर मिसाइल हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। मौके से जो तस्वीरें आ रही हैं, उनमें देखा जा सकता है कि इजरायली शहरों में इमारतें किस तरह तबाह कर दी गई हैं। इनकी मरम्मत में भी करोड़ों डॉलर का खर्च आएगा। शुरुआती आकलन के मुताबिक अब तक इमारतों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में कम से कम 400 मिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और घातक मिसाइलों से हमले किए हैं। उन्हें रोकने के लिए इजराइल आयरन डोम समेत दूसरे डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इस जंग में इजराइल की जीडीपी पर भी असर पड़ा है। इजरायली वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया है। वहीं 2025 में पहले से तय बजट घाटे की सीमा 4.9% से बढ़ सकती है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इजराइल को भारी आर्थिक झटका लग सकता है। सरकार का मासिक खर्च 12 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है, जिससे बजट घाटा और टैक्स बढ़ने की संभावना है। जीडीपी ग्रोथ और जो पहले 2 से 3% थी, अब 1% नीचे आ सकती है। फिच और मूडी जैसी एजेंसियां इजराइल की क्रेडिट रेटिंग घटा रही हैं, जिससे इंटरनेशनल लोन महंगा हो जाएगा। ईरान से युद्ध शुरू होने के बाद ये घाटा और बढ़ सकता है। ईरान से पहले इजराइल का रक्षा बजट पहले ही हमास और हिजबुल्लाह से जंग में भी काफी खर्च हो चुका है, लेकिन तगड़ा झटका ईरान ने दिया है। इजराइल को अमेरिका का सहारा। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में अब तक ईरान 400 से अधिक मिसाइलें दाग चुका है। वहीं इजराइल ने करीब 120 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा किया है, लेकिन इसमें इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब थकने लगे हैं, क्योंकि वो पहले ही हमास और उसके बाद हिजबुल्लाह और हुती के हमले भी झेल रहे हैं। इजराइल का सबसे करीबी मित्र अमेरिका है। हर मौके पर वो उसके साथ खड़ा रहता है। हथियार हो या पैसा, हर तरह से मदद करता है। एक बार फिर इजराइल को अमेरिका के सहारे की जरूरत है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबरें हैं कि इजराइल के पास डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर की कमी हो रही है। ऐसे में अगर युद्ध और लंबा खिंचता है तो ईरानी मिसाइलों को रोकने की इजराइल की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि इजराइल हर महीने लगभग 12 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, जिसमें एयर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस और सैन्य उपकरण शामिल हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए एक रात में इजराइल ने 1.08 से 1.35 बिलियन डॉलर तक खर्च किया है, यानी करीब 4 से 5 बिलियन शेकला। आयरन डोम और एरो 3 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइलों की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें एक मिसाइल करीब $1 लाख से लेकर 3.5 मिलियन डॉलर तक है। इजराइल का लगातार कहना है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को मटियामेट किए बिना रुकेगा नहीं। ये बात अलग है कि इस जंग का उसे भी हर मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।